क्लास लास्ट लेक्चर में हमने नील बोहर एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। अब हमारे पास है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं। मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, ये पीछे भी मैंने आपको बताया कि इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। लेकिन मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अगर आपको, जैसे कि ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है A इक्वल्स टू Z प्लस एन। Z प्लस एन क्या है? ए क्या है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज़ है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और n क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये मैंने लिख दिया है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है? n। अगर आपको मैं न्यूमेरिकल दे दूं कि आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो आप कर लेंगे ना, क्योंकि ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, आपको एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, मास एटॉमिक नंबर भी दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे। वो आप किस तरह करेंगे? अगर आप फॉर्मूले को रीअरेंज करें, आपको क्या चाहिए? n चाहिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो ये यहीं पर रहेगा। z यहाँ क्या हो रहा है? n के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो a के साथ जाकर ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस z। जो भी एटॉमिक मास होगा उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? कि वो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। किस तरह डिफरेंट होगा? अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कह रही है? क्लोरीन है ये एटम हमारे पास। ठीक है, नीचे जो हमेशा नंबर लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स क्या है? वो एलिमेंट, आपको पता है एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक मैंने एलिमेंट क्लोरीन ले लिया, उसके दो एटम्स हैं, एक क्लोरीन 35 वाला है और एक क्लोरीन 37 वाला है। 35 और 37 इसके क्या है? एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, अब ये आइसोटोप हैं क्लोरीन के। हम इन्हें आइसोटोप क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से क्योंकि इनके पास जो एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये इनके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मासेस। 35 और 37 डिफरेंट है, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये क्लोरीन के क्या है? आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और एटॉमिक मासेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला। ऊपर हम हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। अच्छा, आगे फर्दर और भी आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में होंगे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, वो भी आप देखिएगा। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पर, जिन एक का एटॉमिक मास 16 है, एक का 17 और एक का 18। फिर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है प्रोटियम। प्रोटियम मतलब जिसका एटॉमिक मास 1 होगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। प्रोटियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा। फिर आ जाता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम मतलब जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा और एटॉमिक नंबर तो आपको पता है सेम ही होंगे तो आइसोटोप में हमेशा। ड्यूट्रियम को हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, D से ड्यूट्रियम 2 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, हमेशा आइसोटोप्स में सेम रहेगा एलिमेंट्स का, एटम्स का। फिर आ जाता है हमारे पास ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम का मतलब है 3 एटॉमिक मास एंड 1 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसे हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
3 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर। ये है प्रोटियम, प्रोटियम मतलब 1 एटॉमिक मास। ये है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम मतलब 2 होगा एटॉमिक मास। और ये है ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम मतलब एटॉमिक मास 3 है। ये मैंने 1 2 3 इनके एटॉमिक मासेस लिखे हैं, ठीक है। इस तरह फर्दर आप कार्बन के भी आइसोटोप